एक लड़की थी जो बहुत सेल्फिश थी, यानी खुदगर्ज थी। उसका ये मानना था कि मैं किसी से जुड़ी नहीं हूँ और मुझे ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए किसी की ज़रूरत भी नहीं है। जबकि वास्तव में वो लोगों से जुड़ी थी, क्योंकि उसके घर में एक नौकरानी काम करने आती थी और वो नौकरानी अपने बच्चों का फीस जमा करने के लिए ये काम करती थी। उसका घर जो था शहर से बहुत दूर था, इसलिए एक रिक्शा वाला रोज सुबह उसे ऑफिस छोड़ने के लिए चला आता था। और जो लड़का रिक्शा चला रहा था वो रिक्शा चलाकर अपने स्कूल का फीस जमा करता था। फिर कुछ दिन ऐसे चला, लेकिन उसका वहम ज़्यादा दिन तक रह नहीं सका और 2 महीने से भी कम समय में उसका वहम पूरी तरह से टूट गया और वो बहुत उदास हो गई, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया था, जिसके कारण वह चल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उसके नौकरानी ने भी उसके घर पे काम करने से मना कर दिया और फिर देखते ही देखते रिक्शा वाला भी उसके घर पे आना बंद कर दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहती थी और उसके ना चाहने के बावजूद उसे लोगों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीता, लेकिन उसने एक महात्मा के बारे में सुना था जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे और वो लोगों के परेशानियों के कारण और निष्कर्ष भी बताते थे। और फिर वो लड़की बिना देर किए उस महात्मा के पास पहुंच गई और उसने उन महात्मा का पैर छुआ और अपनी परेशानियों को बताया और साथ में यह भी बताया कि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहती हूँ, मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मुझे ना चाहते हुए भी लोगों से जुड़ना पड़ रहा है। उसकी ये बात सुनकर वो महात्मा मुस्कुराए और बोले, बालिका, जो चीज तुम सोच रही हो वो कदाचित संभव नहीं है। पर फिर भी वो लड़की उस चीज का उत्तर पाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और उसके इतना परेशान होने की वजह से उस महात्मा ने उसे इसका कारण बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारे परेशानियों की कारण क्या है इससे मिल सकता है। और क्योंकि वो महात्मा बहुत ज्ञानी थे, इस वजह से वह अतीत में हुई चीजों को भी देख सकते थे। फिर उन्होंने वो लड़की जो सोच रही थी वो बात संभव क्यों नहीं है ये भी बताया और उसके परेशानियों का कारण क्या है ये भी बताया। फिर उन्होंने बताना शुरू किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के पीछे कुछ खाली जमीन है जिस पे रोज सूरज की रोशनी अच्छी तरह से पड़ती है और रोज सूरज की रोशनी पाने की वजह से उस मैदान पे ढेर सारे घास उग गए थे और उन घास को एक बकरी रोज आकर खाती और फिर शाम को अपने घर चली जाती और रोज घास खाने की वजह से कुछ ही दिन में वो बकरी बहुत बड़ी और तंदुरुस्त हो गई, जिसके कारण जल्द ही उस बकरी को एक कसाई ने उसके मालिक से खरीद लिया और वो कसाई बाजार में उस बकरी को काट कर उसका मांस बेच दिया, जिसको एक लड़का अपने घर लेके गया और उस मांस को बनाकर खा लिया। और क्योंकि मांस बहुत भारी भोजन होता है, इसकी वजह से उस लड़के को बहुत जल्दी ही नींद आ गई, जिसके कारण वह रोज की तुलना में उस दिन बहुत जल्दी सो गया। पर उस लड़के की एक बहुत अच्छी महिला दोस्त थी जो रोज उससे उस समय फोन कर कर बातें करती थी। पर उस दिन वो लड़का नींद में होने के कारण उसका फोन नहीं उठाया और उसके बार बार फोन लगाने पर उसने उसका फोन काट कर मोबाइल को बंद कर लिया। इसकी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उस लड़की को उसकी माँ ने कुछ काम करने के लिए कहा, तो उस लड़की ने अपना पूरा गुस्सा अपनी माँ के ऊपर उतार दिया और काम करने के लिए मना कर दिया, जिससे उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो गई। और उस महिला के जो पति थे वह एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और फिर जब वह काम कर कर घर पर वापस आए तो उन्होंने अपने पत्नी से उसकी उदासी का कारण पूछा और जब उसका कारण उन्हें पता चला तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और गुस्से में हो गए, जिससे जब वो अगली सुबह स्कूल में गए तो स्कूल में भी बहुत ज्यादा चिंतित थे। और उस समय स्कूल में परीक्षा का समय था और उस दौरान उस परीक्षा में एक टीचर से थोड़ी सी गलती हो गई, पर फिर भी उस प्रिंसिपल ने उसे बहुत ज्यादा डांटा और नौकरी से निकाल देने की भी बात कही, जिससे अब वह टीचर भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया था। और परीक्षा में बच्चों का कॉपी चेक करने के दौरान उसका ध्यान कहीं और था, जिससे उसने बच्चों की कॉपी बहुत खराब चेक कर दिया, जिसकी वजह से जो बच्चे पढ़ने में तेज थे वो भी फेल हो गए
और उस स्कूल में करीबन 10 बच्चे उसके गलत कॉपी चेक करने की वजह से फेल हो गए, जिसमें से 3 बच्चों ने फेल होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। और उन 3 में से एक बच्ची तुम्हारे नौकरानी की लड़की थी, और क्योंकि वह नौकरानी अपने बच्चों का फीस जमा करने के लिए तुम्हारे घर पर काम करती थी, इसीलिए उसकी लड़की के पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने तुम्हारे घर पर काम करने के लिए मना कर दिया। और उन 3 में से दूसरा लड़का वो था जो रिक्शा चलाता था और रोज सुबह तुम्हें शहर में छोड़ने भी जाता था। और क्योंकि वो लड़का अपने स्कूल का फीस जमा करने के लिए रिक्शा चला रहा था, इस वजह से वो लड़का पढ़ाई छोड़ने के बाद रिक्शा चलाना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें रोज काम पे पैदल जाना पड़ता था। और उनमें से जो तीसरा लड़का था वो बहुत ज्यादा बेचैन होकर रास्ते में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान रोड पे नहीं था, और उसके इस असावधानी की वजह से उसकी मोटरसाइकिल तुमसे जाकर लड़ गई और तुम्हारा पैर टूट गया, जिसकी वजह से तुमको घर पर बैठना पड़ा। और घर पर बैठने की वजह से तुम्हारा व्यवसाय भी बंद हो गया, जिसके कारण तुम्हें ना चाहते हुए भी लोगों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा था। और फिर इस वजह से तुम मेरे पास आई, और तुम्हारे इस सवाल के पूछने के कारण मैंने इस सवाल का जवाब दिया। और मेरे जवाब देने के कारण तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आएगा, जिससे तुम कुछ और करोगे, और फिर तुम्हारे कुछ और करने से उसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। तो तुम सोचो कि एक सूरज की रोशनी की वजह से इतना सब कुछ हो गया। अगर हम सब एक दूसरे से जुड़े ना होते तो इतनी सारी चीजों का होना असंभव था। इसीलिए हमें जिंदगी जीने के लिए या फिर जिंदगी में कामयाब होने के लिए औरों से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मानव बिना किसी चीज से जुड़े कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे हमें लोगों से जुड़ना पड़े, या चाहे हमें प्रकृति से जुड़ना पड़े, या हमें प्राणियों से जुड़ना पड़े, या हमें किसी संसाधन से जुड़ना पड़े, हमको किसी ना किसी चीजों से जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास उसे देखने का नजरिया है तो वो सब चीजें हमसे अलग नहीं है, और खुद से अलग होने का कोई रास्ता नहीं है। सो गाइज, इसीलिए अगर हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमें हर चीज अकेले करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी बनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं लाइक गूगल, अमेज़न, उन्हें कोई इंसान अकेला नहीं चला सकता। इसीलिए अगर तुम्हें जिंदगी में तेजी से ग्रो करना है तो लोगों को साथ लेकर ग्रो होना सीखो। ये थी हमारी साइंस इन स्टोरी बुक की पहली कहानी। It's Brandsuge why, not a person because he can die, an energy that will never destroy. So keep loving guys. Thanks for watching.